परिचय और गणित किट जो है नवाचारी शिक्षण के रूप में हमारी किताबी ज्ञान में कितनी और कहां तक उपयोगी हो सकती है, उससे संबंधित यह सत्र है। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, हमारा सत्र 2 है गणित शिक्षण में नवाचार। तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप या मैं या इस सदन में जितने भी उपस्थित गणित के विशेषज्ञ हैं, क्या आप कक्षा 1 या 2 में गणित किट से पढ़ के आए? नहीं। आप लोगों ने गणित किट से पढ़ाई की? नहीं की। मैंने भी नहीं। कक्षा 1 2 में तो छोड़िए, मैंने तो कहीं 9th में जाकर के गणित किट, वो भी इस प्रकार की नहीं, एक हल्की फुल्की 3 डायमेंशनल फिगर से संबंधित एक हल्की फुल्की किट 9th में जाकर के कहीं देखी। वो भी उस समय जो टीचर थे उन्होंने थोड़ा सा झलक दिखाई थी और 15-20 मिनट में उसको किट को उन्होंने बंद करके और शिक्षण कार्य पूरा कर दिया। लेकिन कितना सौभाग्यशाली है आज का बच्चा जो कक्षा 1 में ही गणित किट से परिचय हो रहा है, जो कक्षा 1 में ही गणित किट के साथ खेल रहा है, देख रहा है, छू रहा है और पर्याप्त समय तक उसका उपयोग कर रहा है। थोड़े समय के लिए नहीं, पर्याप्त समय। हमारे विद्यालयों में एक नहीं 2-2 3-3 किटें हमें मिल चुकी हैं। NCERT द्वारा जो किट डेवलप की गई है कक्षा 1 से मतलब 1 से 5 के लिए और 6 से 8 के लिए। तो देखिए ये है नवाचार, यही है नवाचार कि जो हमने नहीं किया, जो हम नहीं सीख पाए, वो आज हमारे बच्चे सीखने जा रहे हैं। और हमारा उद्देश्य भी यही होता है। हम अपने बच्चों की बात करें तो एक पिता हमेशा यही चाहता है कि मेरा बच्चा मुझसे आगे बढ़े, जो मैं जिस चीजों से मैं वंचित रहा वह मेरे बच्चों के आगे ना आ पाए, उनको सॉल्व करने का पूरा प्रयास एक पिता, एक अभिभावक करता है। ठीक उसी प्रकार हम लोग बिना किट के पढ़ के आए, लेकिन आज हम अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं कि हम छोटे बच्चों को कक्षा 1 में ही किट का यूज करना सिखाने जा रहे हैं। आप 2 तरह की किट टेबल पे देख रहे हो, एक हरे रंग की जो आपकी प्राइमरी यानी कक्षा 1 से 5 के लिए है और रेड कलर में जो दी है वो आपकी 6 से 8। तो यह है नवाचार। दूसरा नवाचार मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने हमने कोण बनाने के लिए जो साधन प्रयोग में किया, जिसे हम प्रोटेक्टर कहते हैं, शायद वो आधे चांदे की आकार का था, हाफ प्रोटेक्टर मतलब आधा चांदा। अब हमारे बच्चे पूरा चांदा यानी कि पूरी पढ़ाई हम कर रहे हैं। भाई इनोवेशन बात वही है, ये भी कोण को ही दर्शा रहा है, लेकिन ये क्या है 360 का, आधा चांदा 180 का और आधा नीचे यानी कि 360। एंगल वही है, गणित का कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन उसको प्रेजेंट करने का, कंटेंट को प्रेजेंट करने का तरीका नया है, इंस्ट्रूमेंट नया है। पहले हम 270 या 280 के कोण बनाने में कठिनाई महसूस करते हैं, क्योंकि हमारा प्रोटेक्टर कहां होता था 180। हालांकि 180 के बाद में हम कोण बनाते थे उल्टा रख लेते, लेकिन उल्टा रख के या और अन्य तरीकों से, ठीक है ना। लेकिन अब आप इस चांदे से 360 तक का प्रत्येक कोण बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये क्या है, इनोवेशन हो सकता है। आप और हम भी जब कक्षा 1 2 में होंगे या 3 में होंगे और हमें चांदा दिया गया होगा, तो शायद हमें यह दिमाग में रहा होगा कि कोण ही 180 डिग्री तक होगा। शायद बाद में हमें पता लगा कि नहीं, पूरा एक चक्कर लग जाता है तो कोण तो भैया 360 डिग्री तक भी होता है। और अगर हमने आगे जाके गणित लिया, 11 12 में गणित लिया, 11 12 में गणित लिया, तब जाके हमें पता लगता भैया कोणों का तो कोई अंत ही नहीं।
500 डिग्री का भी बनता है, 800 का भी बनता है, 1200 का भी बनता है, 1000 का भी बनता है, 5000 का भी बनता है। जैसे कक्षा 1 में जब हम बच्चों को गिनतियां सिखाते हैं तो कहां तक सिखाते हैं? मैक्सिमम 100 तक, क्योंकि उसकी कैपेसिटी कितनी है? 100 की। 100 से ज्यादा समझने के लिए वह अभी बच्चा परिपक्व नहीं है। और शायद हो सकता है वो बच्चा भी यही सोचता हो कि गिनती का एंड ही 100 है, कक्षा 1 की बात। लेकिन जैसे 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 बच्चा बढ़ता जाता है, बड़ा होता जाता है और उसे पता चलता है कि नहीं, गिनती तो 100 से आगे भी है, 1000 तक भी है, 5000 तक भी है। और जब वो इतना बड़ा हो जाता है, समझने के लिए उसकी बुद्धि विकसित हो चुकी होती है, तब वह पाता है कि गिनतियों का तो कोई अंत ही नहीं है। अब कहने का मतलब ये है, जो हम अपने कंटेंट का विस्तार करते हैं वो कहीं ना कहीं बच्चे की आयु को देखकर करते हैं। तो ये है आपका छोटे छोटे इनोवेशन, छोटे छोटे नवाचार। इस गणित की किट के बिना भी आप और हम पढ़ के आए तो क्या हमने पढ़ाई नहीं पढ़ाई की, लेकिन आज हम इतने सक्षम हैं कि उस पढ़ाई को एक और बेस्ट तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। यही है आपका नवाचार। पहले की एजुकेशन पॉलिसी में जो ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें शिक्षा ऐच्छिक थी, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो मत, कोई पूछता था। लेकिन आज बच्चे को हम घर में से निकाल के लाते, ड्रॉप आउट हो जाता है तो सर्वे करते हैं, और अगर कोई बच्चा ड्रॉप आउट ले लेता है तो उसे ड्रॉप आउट का सर्वे के माध्यम से चिन्हित करके उसे उसकी आयु के अनुसार उसकी कक्षा में एडमिशन कराते हैं। हम लोग कर रहे हैं इस बात। यानी आज पढ़ाई की बात हो रही है 100%। बच्चे ने हिंदुस्तान में जन्म लिया है तो वो पढ़ेगा, 12th तक की पढ़ाई 100% करेगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 100% पढ़ने की बात हो रही है। इनोवेशन, नवाचार, यही सब नवाचार है, यही सब इनोवेशन है शिक्षा के क्षेत्र में। क्या हम 100% शिक्षा की बात कर रहे हैं? बच्चा हमारा किन्हीं कारणों से ड्रॉप आउट क्यों नहीं ले, चाहे वो मेरी गलती हो, चाहे शिक्षक की हो, चाहे पेरेंट्स की हो, लेकिन उसे हम क्या करेंगे, उसकी कोई गलती नहीं है। हम सब 1 वर्ष के अंत में जो भी हमारे विद्यालय से आच्छादित गांव है उसका सर्वे करते हैं और उसको हम ड्रॉप आउट सर्वे में चिन्हित करके ड्रॉप आउट उस बच्चे को ड्रॉप आउट के माध्यम से उसको शारदा पोर्टल में उसको एडमिट करा करके उसकी कक्षा के अनुसार उसको एडमिशन दिलाते हैं। यानी कि हम उसे 100% पढ़ने का रास्ता दे रहे। इनोवेशन, डिजिटल एजुकेशन की बात हो रही है। डिजिटल एजुकेशन में हमें जाना ही होगा क्योंकि डिजिटल एजुकेशन समय की मांग है। जब प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट विद्यालय डिजिटल पे जाएंगे तो हमें उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। तो हमें डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आज नहीं तो कल आना ही होगा। और अगर हम समय पे आ गए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा और हम उनको कंपटीशन दे पाए। इसी क्रम में आप देख पा रहे हैं कि हमारे जो चौक डस्टर वाली जो शिक्षा थी उसमें काफी परिवर्तन आया। एजुकेशन एप्स के माध्यम से आज हम बच्चों को पढ़ाने की बात कर रहे हैं। आईसीटी के प्रयोग की बात कर रहे हैं। जूनियर स्कूल्स में जो हमारे स्क्रीन टीवी जो है आपके विद्यालयों में आ चुके हैं, ये सब नवाचार है और इनोवेशन। रही बात में इस प्रशिक्षण में इनोवेशन की बात करूं तो ये छोटी सी आपकी मतलब गणित खिलौने की पेटी कह सकते हैं आप उसे, बच्चों के गणित खिलौने कह लीजिए, टॉयज कह लीजिए, एपरेटस कह लीजिए, इनका कितना प्रयोग आप कर सकते हो ये आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। ये पर्सन टू पर्सन, टीचर टू टीचर डिफर करेगा। इस कंटेंट से, एक इंस्ट्रूमेंट से कोई टीचर 10 कॉन्सेप्ट गणित के क्लियर कर सकता है, हो सकता है कोई टीचर उसे 5। जैसे मैं इसकी बात करूं, इंस्ट्रूमेंट 1 है और इसका नाम है फुल प्रोटेक्टर। है तो प्रोटेक्टर और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, कोण को नापना। लेकिन इस ऑपरेटर से मैं मल्टी यूज इसका कर सकता हूं। मैं इसे सर्कल दिखाने में, बच्चों का वृत्त का कॉन्सेप्ट क्लियर कराने में मैं ले सकता हूं। वृत्त की ऊपर की जो परिधि है सर्कमफ्रेंस के लिए मैं इसका यूज कर सकता हूं और यहां से सर्कमफ्रेंस
सर्कमफ्रेंस के और सेंटर से गुजरने वाली लाइन यानी कि व्यास यानी कि डायामीटर समझाने के लिए मैं इसका प्रयोग कर सकता हूं। तो ये क्या है, आपका इंस्ट्रूमेंट एक है, लेकिन इसके आप अब ये किसी किसी अलग टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं इसका किस तरीके से यूज कर सकता हूं। अब मैं एक बच्चे को सिखा रहा हूं कि भैया सर्कमफ्रेंस जो है परिधि है उसका सूत्र 2πr है। 2πr समझाते रहना, r की वैल्यू रख देना, क्वेश्चन सॉल्व करा देना, बच्चा मार्क्स भी ले आएगा। लेकिन एक्चुअल उसको अगर परिधि और सर्कमफ्रेंस का कांसेप्ट क्लियर करना है तो आप उसको यहाँ पे एक पॉइंट पे खड़ा कर करके और इस तरह से घुमा करके और फिर उसको एक राउंड लगाने के बाद अगर उस बच्चे से वो कोई लेंथ नाप लो, यही आपकी सर्कमफ्रेंस है, तो सर्कमफ्रेंस या परिधि जैसे एक कठिन शब्द का अर्थ वो प्रैक्टिकल में तभी समझ पाएगा। अरे ये तो कुछ नहीं, ये तो क्या है, लंबाई। जो हम भारी भरकम शब्द बोल रहे हैं परिधि, सर्कमफ्रेंस, उसको समझाने में जितना समय लगेगा शायद आप एक बार पहिया घुमा करके इसको एक बार राउंड लगा के और उसे अगर आप एक स्केल से नपा लेते हो और उससे कह दोगे कि भैया यही सर्कमफ्रेंस है, तो आप मानिएगा वो हो सकता है परिधि का एक्चुअल शब्द न समझ पाए, लेकिन जो उसका जो मैथ्स का जो कॉन्सेप्ट है कि उसका क्या है, परिधि क्या होती है, वो लगभग उसका क्लियर। बच्चे एंड में जाकर के परेशानी महसूस करते हैं कि आयतन का मात्रक m3, वर्ग का क्षेत्रफल का मात्रक मीटर वर्ग और लेंथ का मात्रक मीटर सेंटीमीटर क्यों। तो आप जैसे बच्चा कोई कहता है परिधि का मात्रक मीटर सेंटीमीटर क्यों, तो सीधी सी बात है, आप उससे कहिए कि आप जिससे नाप रहे हो स्केल वो क्या है, आपका उस स्केल के अंदर क्या है, मीटर सेंटीमीटर है। तो सीधी सी बात है 2πr का जो सॉल्यूशन निकलेगा लास्ट में वो एक लेंथ निकलेगी और लेंथ कहीं ना कहीं मीटर और सेंटीमीटर को आगे। तो आपको यहाँ पर यहाँ पे यह बात भी ध्यान दी जाए कि गणित के 100% सारे कॉन्सेप्ट आपके गणित के क्लियर कर दे, यह जरूरी नहीं है। आप सोचो गणित से पूरा मैथ्स, स्किट से पूरा मैथ्स यानी कि हर एक कॉन्सेप्ट को आप सॉल्व कर लें, ये जरूरी नहीं है। इसमें आप अधिक से अधिक कितना कर सकते हो या आपके ऊपर आपके और आपके शिक्षक के विवेक के ऊपर काम करेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पे बैठे कुछ शिक्षक ऐसे भी होंगे जिनके पास गणित नहीं होगा और 2-4 ऐसे भी होंगे जिन विद्यालयों में गणित के शिक्षक नहीं, आर्ट्स के होंगे, तो उनकी तुलना में जो मैथ्स वाले टीचर गणित का प्रयोग निश्चित रूप से वो थोड़ा सा कुछ ज्यादा। ये टीचर के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं इस किट का प्रयोग किस कंटेंट पे किस हद तक कर सकता हूँ। डिटेल में एक एक इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग कैसे होना है, ये हमारा कल से जो सत्र है वो